alone belongs to Pune. They alone belongs to Pune in the list of 1000 top scientists of the world. टॉप साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो 1000 है उसमें से आप सोचिए वाली पूना में से 70 है, तो उसमें आप बैंगलोर ऐड करोगे, मुंबई ऐड करोगे, हैदराबाद ऐड करोगे, या आई कैन से दिल्ली ऐड करोगे, चेन्नई ऐड करोगे, तो ऐसे देयर विल बी वेरी इजीली अराउंड आई कैन से दैट कि आउट ऑफ 1000 साइंटिस्ट टॉप ब्रेन्स इन द वर्ल्ड अराउंड 250 of them are 250 300 very easily those are the Indians. तो बात ये है कि आईआईटी से सेटल कि हमारा जो ओवरऑल एजुकेशन स्ट्रक्चर है वह कभी-कभी जब गवर्नमेंट के साथ मीटिंग्स होते हैं तो सजेशंस देते हैं, लेकिन सजेशन का लिस्ट होता है वहाँ से छोड़ देते हैं, उसके ऊपर कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। अदरवाइज आई विल से कि अगर बच्चा कॉमर्स पढ़ रहा है 11th स्टैंडर्ड से लेकर टी.वाई तक, तो उसका कॉलेज और 4 लेक्चर ही होना चाहिए। या आप अगर 12:30 आ रहे हो यहाँ पे 110 ठीक लेट्स 110 या 12:30 लेट्स, तो 12:30 to 3:30 आप लेक्चर्स रखो, 45 मिनट्स के 3 लेक्चर्स रखो। 3:30 के बाद एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको 3 दिन में एक पर्टिकुलर 2 महीने के लिए स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ, 25 या 20 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ आप, और उनको अलग अलग जगह में उनको टाई अप करो आप बैंक्स के साथ, आप इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके साथ टाई अप करो, आप टैक्स कंसल्टेंट्स हैं उनके साथ टाई अप करो, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट एजेंसीज हैं उनके साथ टाई अप करो, और वो स्टूडेंट्स को बोलना है कि 3 महीने आपको कोई पर्टिकुलर एक बैच रहेगा 20 स्टूडेंट्स का, वो 3 महीना बैंक में जाके काम करें। बाकी 20 बच्चों का ग्रुप रहेगा, those 20 students will be working in some chartered accountants for 3 months for a period of 3 months, और ज़्यादा नहीं, हफ्ते में 4 दिन आप भेजो, एवरी डे 3 hours। कि शाम यहाँ से कॉलेज से निकलेंगे और आधे घंटे में डोगली में किधर पहुँच जाएंगे, ऐसा कुछ बहुत दूर नहीं है। एक 4 बजे से लेके आपको 7 बजे तक या एक 6:30 तक एवरी डे 2 hours थ्राइस इन वीक छोड़ दो, ट्वाइस इन वीक भी आप जाओगे, यू विल लर्न नंबर ऑफ थिंग्स व्हाट यू आर नॉट लर्निंग विद इन द क्लास। जीएसटी का फॉर्म कैसे भरना है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, इनकम टैक्स के लिए सैलरीड लोग रहते हैं उनको फॉर्म 16 एक रहता है, तो फॉर्म 16 कैसे फिलअप करना है। बाद में अलग अलग एक्सपोर्ट्स के फॉर्म्स रहते हैं करके, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स रहते हैं 100% ईओयू उनको कहते हैं, या इम्पोर्ट ड्यूटी के चलन्स रहते हैं, एक्साइज के फॉर्म्स रहते हैं, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे मेडिसिन में जितने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स मिल रहे हैं वो सबको एक्साइज के फॉर्म भरने पड़ते हैं। जब आपने मैन्युफैक्चरिंग किया तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, तो उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। देयर आर आई विल टेल यू एटलीस्ट 65 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्म्स रिलेटेड टू द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो आप टी.वाई तक यहाँ पे पढ़ोगे, ये कॉलेज नहीं, आप पोदार कॉलेज में जाके पढ़ो, आप सोमैया में पढ़ो, कोई भी कॉलेज में जाके पढ़ो, आप कभी भी वो फॉर्म्स नहीं करोगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज द थियोरेटिकल सब्जेक्ट स्ट्रक्चर इज टोटली थियोरेटिकल। एक कोई स्टूडेंट्स है 2 साल पहले की बात है, तो उसमें एक मेरा स्टूडेंट चंद्रेश करेगा, तो 12th के बाद कैसे वैसे तो पास हो गया, मैं बोला तू कॉलेज मत जा करके, तेरे को आगे जमने वाला नहीं, तो 80 में अटक जाएगा और तेरे बस की बात नहीं, छोड़ देगा। तो बोला सर मैं क्या करूँ? मैं बोला तू यू डू वन थिंग, अपना डोगरी सिस्टम में रामनगर एरिया, मेरा तू टैक्स कंसल्टेंट के पास एक पहचान का तो मैं भेज देता हूँ, वहाँ पे काम कर रहे 2 साल काम कर, बाद में देखेंगे तेरे पढ़ाई करने का। वो वहाँ पे जाता था, तो फिर 1 साल गया, बाद में मैं बोला ठीक है, नाउ यू टेक एडमिशन टू मुंबई यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एक्सटर्नल, तो उसने मुंबई यूनिवर्सिटी से एक्सटर्नल एडमिशन किया। वहाँ पे वो टैक्स कंसल्टेंट के बाद सीए के पास रामनगर में डोगरी सेक्शन में वो लगभग 3 साल काम किया सुबह। और मेरे दोस्त मैंने बोला था देखो उसको पगार दे 1000 15,000 कुछ तेरे देना है, दे दे करके उसको सिखा सब जितना पॉसिबल उतना उसको सब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे देगा। 3 साल गया वो वहाँ पे अच्छी तरह से सीख लिया, और बाद में काफ़ी अच्छा उसको नॉलेज आ गया, तो वो दोस्त ने ही स्टार्टेड सेंडिंग पूना की इनकम टैक्स उसको भेज रहा है, मुंबई के भेज रहा है, कभी 1-2 बार बैंगलोर के भी भेजा है। और वो 3 साल में आप यू वोंट बिलीव he has learned all the 65 forms, 65 tax challenge कैसे उसको फिल आउट करना है, और वो सब सीख के मैं बोला अभी तू नाउ चंद्रेश यू आर नाउ परफेक्टली ओके फॉर द कॉर्पोरेट
अभी आप अप्लाई करना स्टार्ट करो, तो वो कोई जगह